नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। साल 2024 को अभी 15 दिन ही गुजरे हैं। नए साल की शुरुआत एक और युद्ध से हुई। हूतियों के आतंक से लाल सागर को मुक्त कराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना का संयुक्त अभियान देखने को मिला। लाल सागर में जहाजों पर हफ्तों तक हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में सैन्य हमले शुरू कर दिए। अमेरिका के बाद हूती विद्रोही और पश्चिमी देश आमने सामने आ गए। हूतियों ने इन हमलों को बर्बर बताया। ईरान से संबंध रखने वाले यमनी आतंकवादी समूह ने लाल सागर में जहाजों को बार बार निशाना बनाया। उनका कहना है कि वे हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल के हमले का बदला ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अक्सर उन जहाजों को निशाना बनाया है जिनका इजराइल के साथ कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। हूतियों ने लाल सागर में कई अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य जहाजों और युद्धपोतों पर 18 एक तरफा हमला कर ड्रोन, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अब तक सबसे बड़ा हमला है। जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन की समूह की क्षमता को कम करने के लिए मिसाइल, रडार और ड्रोन क्षमताओं पर हमला किया। लाल सागर से आग उगलते हुए लड़ाकू विमान हूतियों के ठिकानों पर रफ्तार के साथ निकले। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी हुई। दशकों बाद यह पहली बार है जब कई देशों ने मिलकर एक साथ इस तरह का हमला बोला। हूती कहाँ सक्रिय है? हूती ईरान समर्थित विद्रोहियों का समूह है जो शिया इस्लाम की जैदी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है और वे खुद को गाजा में अन्य ईरान समर्थित समूहों उके, हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का मित्र बताते हैं। 1990 के दशक में यमन में हूती आंदोलन उभरा। आज इसकी राजधानी सना और लाल सागर तट सहित उत्तर पश्चिम यमन का अधिकांश भाग इससे घिरा हुआ है। लाल सागर में जहाजों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद हूती ने हमास के लिए अपने समर्थन की घोषणा की और इजराइल की ओर जाने वाले किसी भी जहाज पर हमला करने की चेतावनी भी जारी कर दी। 19 नवंबर को हूती बंदूकधारियों ने गैलेक्सी लीडर नाम के एक जहाज का अपहरण कर लिया। उसके चालक दल के 50 सदस्यों को बंदी बनाकर यमनी बंदरगाह पर ले गए। कुछ ही समय बाद हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। यमन बाब अल मंडेब जलमार्ग पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो 16 मील का जलमार्ग है जो लाल सागर में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। लाल सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है। लाल सागर सुएज नहर एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है जिसके माध्यम से विश्व व्यापार का 12% रास्ता गुजरता है। नवंबर के बाद से हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर 27 ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके पीछे क्या है रणनीति? हूतियों का मानना है कि लाल सागर में हमले करने से उनका वैश्विक प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे वे समग्र रूप से यमन से जुड़ जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हूतियों की भागीदारी ने यमन के भीतर उनके समर्थन को मजबूत किया है, जहां कई लोग इन अभियानों को फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में इजराइल और उसके सहयोगियों पर दबाव डालने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। एक असंगठित विद्रोही समूह होने से हूतियों ने अपने सशस्त्रागार को मजबूत किया है और उनके पास लंबी दूरी के ड्रोन के साथ साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। लाल सागर के हमलों ने समूह को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। कैसे हूती हमलों ने वैश्विक शिपिंग को खतरे में डाल दिया? एमएससी और मेसर्स जैसी प्रमुख शिपिंग कंपनियां लाल सागर मार्ग से बचने और इसके बजाय दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास जाने का विकल्प चुन रही है। लाल सागर में हूती हमले आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और बदले में रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत में वृद्धि कर सकते हैं। इन हमलों से पहले ही 40 से अधिक देशों से जुड़े जहाज प्रभावित हो चुके हैं। यह निर्णय यात्रा को अधिक लंबा और महंगा बनाता है। अफ्रीका के चारों ओर जहाजों का मार्ग बदलने से शिपिंग मार्गों पर अतिरिक्त 4000 मील और 10 दिन लग जाते हैं। इसके लिए अधिक ईंधन की भी आवश्यकता होती है। पश्चिमी सेना ने किया जवाबी हमला। 18 दिसंबर 2023 अमेरिका और ब्रिटेन सहित सहयोगियों ने हूती हमलों के जवाब में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के गठन की घोषणा की। यह टास्क फोर्स तब से लाल सागर में गश्त कर रही है। 31 दिसंबर 2023 अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर ने एक कंटेनर जहाज पर चढ़ने का प्रयास कर रहे छोटे नावों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिससे अपनी सुरक्षा का अनुरोध किया था, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए। 9 जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों ने हूतियों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। 10 जनवरी 2024 अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हूती के और हमले पश्चिमी सैन्य प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। 11 जनवरी 2024 यूएनएससी ने लाल सागर नौवन पर हूती हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 11-12 जनवरी 2024 ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड सहित कुछ अन्य देशों के समर्थन से अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने 12 जनवरी की रात में यमन के पश्चिम में हूती ठिकानों के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू किए। कुल मिलाकर 72 हमले हुए। तो आज हमने आपको लाल सागर में हूतियों के आतंक और इससे लोहा लेते अमेरिकी फौज की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।